अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आज का हमारा टॉपिक है डाइट के दौरान बार बार भूख का लगना। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो क्लिनिक में हमें दिखा रहे हों या चाहे वो ऑनलाइन हमसे अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हों, उनको ये कंप्लेंट ज़रूर रहती है कि डॉक्टर आयशा, मुझे डाइट प्लान फॉलो करने के दौरान जो है बार बार भूख लगती है और उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ या रहती हूँ और मैं फोकस नहीं कर पाती या मेरा फोकस हट जाता है। और ऑब्वियसली मैं डाइट से जब हट जाती हूँ तो मेरा उस तरीके से रिजल्ट नहीं आता। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लेके चलेंगे। पहली बात होती है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है। जब आपको बार बार भूख लग रही है तो आप अपने ट्रैक पे नहीं चल पाते और आप अपने पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाते। आपने जब आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है या आपको जब बार बार भूख लग रही है तो आपने अपने पैटर्न को सेट करना है। आपका माइंड जब डाइवर्ट हो रहा है और आपको भूख लग रही है तो आप भी उसको दूसरी डाइवर्जन की तरफ लेके जाइए, अपने फोकस को हटाइए। यानी कि हर भूख के ऊपर आपको लबैक तो नहीं बोलना होता। दैट डजंट मीन कि आपको अपने पैटर्न से हट जाना है। आप अपने बच्चों को टाइम दे दीजिए, आप अपना बुक रीडिंग कर लीजिए। बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके पेंडिंग पड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको कोई शेल्फ क्लियर करना है, कोई अलमारी क्लियर करनी है, कोई ऑफिस वर्क कंप्लीट करना है, टेलीफोन पे बात करनी है, आपके पेरेंट्स घर पे हैं या नहीं हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वॉक की तरफ चले जाइए, टेलीविज़न पे कोई अच्छा प्रोग्राम है। तो बहुत सारी जो आपकी फीलिंग भूख की है वो तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है और आपको उसके बाद बहुत अच्छा फील होगा कि मैं अगर उस वक्त कुछ खा लेती तो मैं तो एक एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेती, मेरे डाइट प्लान से हट जाता और मैं अपना वेट लॉस का जो टारगेट अचीव करना है वो ना अचीव कर पाती। आपको बहुत ही अच्छा फील होता। दूसरी बात यह है कि जब आपको अपना ये जो लेना है या स्नैकिंग का पार्ट है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको करनी है वो ये करनी है कि आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपने ये वाला काम करना है और उसमें 5-6 चीज़ें अपनी इम्पोर्टेंट ज़रूर सेट कीजिए। एक बात तो ये है कि अगर आपने मील को अपना हैवी रखना है, लंच या डिनर, तो आपकी स्नैकिंग बहुत लाइट होनी चाहिए। अगर आपने एक्सरसाइज ज़्यादा की हुई है तो आप डेफिनेटली आपकी स्नैकिंग जो है वो उस वक्त आपका थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात है आपकी प्रॉपर चार्टिंग होनी चाहिए। 15 दिन की स्नैकिंग आप बना के रख लीजिए कि ये मेरा 15 डेज़ का चार्ट है और ये 15 डेज़ की चार्टिंग के अंदर मैं ये स्नैकिंग कर सकती हूँ। या अगर मुझे बार बार भूख लगी, हम वैसे भी अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं कि इस डाइट के दौरान या ये जो आपका पैकेज आपने हमसे लिया है या आपका इतना वेट लॉस का टारगेट है, आपको 10 kgs रिड्यूस करने हैं या आपको हमारे साथ 15 kgs तक हैं या आप 20 वीक्स के हमारे पैकेज के ऊपर हैं या आपको 20 kgs रिड्यूस करना है या आपने हमारा 30 kgs का पैकेज लिया हुआ है, तो इतने पीरियड के हंगर पैंट्स की पूरी लिस्ट है और आप ये चीज़ें आपको अलाउड है, आप ले सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात है कि चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मेरी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती कि आपको ये वाली डिशेस मंगवानी है या ये वाली डिशेस आपको बनानी है। एक तो उससे बजट बहुत आउट हो जाता है और वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो फीजिबल नहीं है। घर में और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं और आजकल ज़्यादातर जो मदर्स होती हैं वो वर्किंग होती हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपनी उन चीज़ों की तरफ जो बार बार भूख लगने पर हम इस्तेमाल कर सकें और उसकी वजह से हमारा वजन ना बढ़े। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो सीजनल फ्रूट्स आते हैं। आपने एक फल का इस्तेमाल कर लिया। उससे भी पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो ये आता है कि कई दफ़ा हम बहुत ही डिहाइड्रेटेड होते हैं और अगर हम पानी का ही इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो फल की भी नौबत नहीं आती। मैंगोज़ आजकल मौजूद हैं तो आप 1 कप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर का आपने इस्तेमाल कर लिया, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया। लिक्विड्स की तरफ अगर आप चले जाएँ तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन है और वो अगर आप यूज़ कर लें तो उसमें ये हो जाएगा कि आपके जो एक्स्ट्रा कैलोरिक इनटेक है वो नहीं होगा आपका और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। उसमें 1 कप चना चाट भी लिया जा सकता है, उसमें स्टीम वेजिटेबल्स भी ली जा सकती हैं, उसमें सैलड भी लिया जा सकता है, उसमें फ्रूट सैलड का मिक्सचर भी लिया जा सकता है, उसमें ग्रिल्ड चिकन टिक्का का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुछ लोगों को बॉयल एग पसंद होते हैं, वो भी लिए जा सकते हैं। आपने 2 व्हीट बिस्किट ले लिए या 2 ओट कुकीज़ ले लिए या 2 ब्रांड पापे ले लिए
चाय के साथ, चाय के अंदर बार बार शुगर का इस्तेमाल करेंगे तब भी बहुत वेट पुट ऑन हो जाएगा। स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल जो है बार बार भूख लगने में, कुछ आप नट्स ले लें लेकिन वो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड ना हो, क्रंची आप उनको रोस्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद इस्पगोला हस्क जो है वो अगर आपने उसका सीरियल बना के ले लिया, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी सी दही फुल्की ले सकते हैं या सादा योगर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसके बाद आप ये भी कर सकती हैं कि आपने फॉर इंस्टेंस अपना रेफ्रिजरेटर खोला तो आपको चीज़ पड़ा हुआ मिल गया, तो आपने एक छोटे से चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, 1 या 2 मुरमुरे आपको मिल गए, आपने उसका भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये पूरी लिस्ट आप बना कर रख लीजिए। उसमें चाय, ग्रीन टी, चना चाट, एग, ग्रिल्ड चिकन, चीज़ हो गया, व्हीट बिस्किट हो गया, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं कि पूरी लिस्ट आप बना के रख लें और उसमें से मगर आपने कोई एक चूज़ करना है। और स्नैकिंग के लिए भी एक टाइम रखिएगा, 2 टाइम नहीं रखिएगा। और अगर लिक्विड के साथ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा है। सूप्स की तरफ अगर आप आते हैं तो कैबेज सूप बहुत अच्छा है, दाल का सूप ले लेते हैं स्नैकिंग में, वो भी बहुत अच्छा है और ये पूरा मील का रिप्लेसमेंट हो जाता है। और अगर आपने स्नैकिंग की और आपने बार बार भूख लगने में एक पूरा फुल बोल सूप का ले लिया जिसमें वेजिटेबल्स भी शामिल थी, साथ में फूड भी शामिल थे, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने दोबारा मील की तरफ जाएं। इसका कतन मकसद नहीं है कि आपने फिर, मेरे तो ये मुझे सिर्फ भूख लगने के लिए मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था, या मैंने कॉफ़ी पी ली थी, या मैंने जो है ना एक हर्बल टी अच्छी सी थी जिसमें मैं बताती हूँ कि आपने एक अदरक का टुकड़ा डाला, उसमें थोड़ा सा लेमन डाला, थोड़ा सा आपने ज़ीरा डाला और उस चाय से ही फॉर इंस्टेंस हर्बल टी से आपका पेट भर गया। तो फिर उसके बाद मैंने आपको एक मील भी डाइट प्लान में दिया हुआ है, तो वो आपको दोबारा नहीं लेना। जामन आजकल आए में वो सीजनल फूड में आता है, 1 कप जामन ले लिया आपने, 4 खुबानी ले लिया आपने, 1 पीच ले लिया, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो इन चीज़ों का, लोबिया की जो सैलेड होती है वो बहुत अच्छी होती है, लोबिया की चाट आप बना के ले लें। तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं जिसमें प्रोटीन भी आपका आ जाता है, कार्ब्स भी आ जाते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल नहीं करना, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। अगर आपको महसूस होता है कि आपका काम चल रहा है और डाइट प्लान आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और आपको इस भूख के ऊपर कंट्रोल करना है तो कंट्रोल कीजिए। और अगर नहीं कंट्रोल होता तो ये जो मैंने आपको इतनी लंबी फहरिस्त दी है इसमें से किसी भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर लें। मिंट लेमनेड जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, कुछ लोगों को उससे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। अलसी के जो लड्डू होते हैं वो छोटे छोटे लड्डू अगर आप बना के रखें बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग जब बाहर जाते हैं या मेरे क्लिनिक के नीचे जो है वो बैठा हुआ होता है एक पठान और उसके पास भुने हुए चने होते हैं, तो एट टाइम्स बहुत अच्छा मुझे फील होता है, मैं भुने हुए चने लेके खा लेती हूँ। मेरे पास छोटे छोटे निमको के सैशे पड़े होते हैं, मैंने क्लिनिक में एक जार बना के रखा हुआ होता है, मुझे भूख लगती है मैं वो ले लेती हूँ। एक बॉटल मैंने अपने क्लिनिक में बना के रखी हुई होती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे एट टाइम्स जब मरीज़ देखते हुए बहुत एकदम से हुड़क समझे उठती है और भूख लगती है, तो उसमें मैंने सौंफ रखी हुई होती है, उसमें इलायची रखी हुई होती है, उसमें भुना हुआ ज़ीरा रखा हुआ होता है, उसमें थोड़ा सा जो है ना सूखा वाला धनिया रखा हुआ होता है, और उसमें कुछ नट्स होते हैं, 2-3 पीनट्स होते हैं, और उसमें काजू होते हैं, वो मैं ले लेती हूँ ज़रा सा 1 टेबल स्पून के करीब, और एकदम सारी भूख ख़त्म हो जाती है। साथ में कप ऑफ ग्रीन टी मेरा पिए मुझे बना के दे देता है, या चाय विदाउट शुगर, एंड यू नो बहुत अच्छा भूख कंट्रोल हो जाती है। साथ में पानी, एक मेरी कुक मुझे लंच बॉक्स बना के देती है, कभी कभी वो पूरा मील का रिप्लेसमेंट हो जाता है, जिसमें 2 क्यूकम्बर्स होते हैं, 1 एप्पल होता है, उसमें लेमन स्क्वीज़ होता है, थोड़ा सा कलौंजी ऊपर छिड़क देती है, एंड यू नो हमारी वो बहुत ज़बरदस्त कुक हैं, वो बनाती हैं ये, कभी कभी उसमें वो थोड़े से चिकपीस डाल देती हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके भूख को कंट्रोल करने में, या जो बार बार डाइट के दौरान भूख लगती है उसको काबू करने में काम देती हैं। इनको प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए ताकि डाइट प्लान जो मेन फोकस है वो आपका अच्छे तरीके से फॉलो हो और आपका वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस हो। और मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपसे अपना पूरा दिन का डाइट प्लान शेयर किया है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें आपको दिखाई हैं और मज़ीद भी दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।